दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य ने लगभग 2500 सालों पहले अपनी अर्थशास्त्र ग्रंथ में राजा के लिए एक सलाह दी है। चाणक्य लिखते हैं कि राजा ने अपने जासूसों द्वारा प्रजा में खुद के बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैलानी चाहिए कि राजा बड़ा धार्मिक है, उसे देवी देवताएं प्रसन्न है, यही नहीं राजा के पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी है जिनके कारण वह चमत्कार भी कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। इन अफवाहों के कारण राजा का उसकी प्रजा में आदर बढ़ता है, लोग उसे समय पर लगान कर देते हैं और उसके सैनिक भी उसके खिलाफ बगावत करने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब चाणक्य का अर्थशास्त्र चालाक और शातिर रहे औरंगजेब ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन चाणक्य ने बताई हुई तरकीबें औरंगजेब खूब अमल में लाता था। जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर और अपने भाइयों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर कर काबिज हुआ था, तब उसके प्रति जनता में गुस्सा था, वह लोकप्रिय नहीं था। मुगलों के दरबार में रहे प्रसिद्ध इटालियन इतिहासकार और डॉक्टर निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दा मोगोर में औरंगजेब ने खुद की प्रतिमा एक जिंदा पीर या चमत्कारी औलिया जैसे कैसी बनाई थी, इसके बारे में जिक्र किया है, जो कि बड़ा ही मजेदार है। औरंगजेब ने खुद की रहन सहन बिल्कुल सादी रखी थी, टोपियां बुनना, कुरान लिखना, जमीन पर सोना, यह काम तो वह करता ही था। खुद को एक बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति दिखाने की उसकी जीतोड़ कोशिश रहती थी, लेकिन इसके साथ ही औरंगजेब ने सिर्फ उसके साथ ही वफादार रहने वाले हजारों जासूसों का एक शक्तिशाली जाल चारों तरफ बुन रखा था, फैला कर रखा था। औरंगजेब बादशाह बड़ा ही मेहनती था, जो सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोता था। उसके जासूस राजधानी और सल्तनत की हर छोटी मोटी खबर को बड़े ही तत्परता से सीधे औरंगजेब के कानों तक पहुंचाते थे। खुद की शक्तिशाली जासूस यंत्रणा के बारे में औरंगजेब बड़ी ही गोपनीयता रखता था, यहां तक कि उसके मुख्य वजीर को भी सिर्फ आधी अधूरी जानकारी रहती थी। औरंगजेब के वक्त में भी राजधानी में और सल्तनत में मुल्ला, फकीर, औलिया, साधु महात्मा, इन लोगों की बड़ी चलती थी। आम लोगों पर इनका काफी प्रभाव रहता था। इन साधु महात्मा, फकीर, औलिया, मुल्लाओं के भक्तगण बड़े बड़े सरदार और व्यापारी रहते थे और यह लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर राजनीति में भी दखल अंदाजी करते थे। इन धार्मिक व्यक्तियों के पास पैसे, लोकप्रियता और ताकत की कमी नहीं थी। औलिया, मुल्ला, फकीर और साधु महात्माओं का अपना एक बड़ा प्रभाव समाज रचना में था। मुगल बादशाह भी उनके सामने सर झुकाते थे, इतना रौब इन लोगों का था। लेकिन औरंगजेब ने किसी भी धार्मिक व्यक्ति के आगे झुकने से साफ मना कर दिया था। उन्हें वह अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसे उनकी जगह लेनी थी। उस समय दिल्ली में 12 सैयद फकीरों का एक समूह था और एक मलिक दीवार की दरगाह थी। यह 2 धार्मिक संस्थान बड़े ही शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको और औरंगजेब का पिता शाहजहां, यह दोनों इन संस्थानों के भगत थे। इन 12 सैयद फकीरों ने और मलिक दीवार दरगाह को चलाने वाले मुख्य औलिया ने दारा शिको को यह दुआ दी थी कि तू ही हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनेगा और औरंगजेब का बिल्कुल नाश हो जाएगा। इसीलिए औरंगजेब इन दोनों संस्थानों से बहुत ही ज्यादा खपा था। 12 सैयद फकीर समूह और मलिक दीवार दरगाह संस्थान, इन दोनों से भी औरंगजेब बदला लेना चाहता था, लेकिन आम लोगों में ये दोनों बड़े ही लोकप्रिय संस्थान थे। खूब सारे लोगों की और खूब सारे सरदारों की भी बड़ी श्रद्धाएं इन दोनों संस्थानों पर थी। तब औरंगजेब ने इन 2 संस्थानों को खत्म करने के लिए एक अलग तरकीब चुन ली थी। उसने अपने कई सारे जासूसों को इन संस्थानों के चेले चपाटों में घुसेड़कर अंदर की खबरें निकालने के लिए कह दिया था। मलिक दीवार दरगाह का मुख्य औलिया वास्तविकता में पहले मुगल फौज का एक बिल्कुल सामान्य सिपाही था। एक बार उसका घोड़ा मर गया था। अपने उस घोड़े पर उसे बड़ा ही प्यार था। उस सिपाही ने अपने मरे हुए घोड़े को दिल्ली में एक जगह पर रात के अंधेरे पर दफना दिया और वहां पर एक टीला बना दिया। जब उसके आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि यह किसकी कब्र है, तो उसने बताया कि यह मेरे उत्साह चमत्कारी औलिया मलिक दीवार की कब्र है।
आप कोई भी मन्नत मलिक दीवार बाबा से मांगोगे तो वह जरूर पूरी होगी। इसके बाद उस सिपाही ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद औलिये जैसे कपड़े पहनकर वहां पर उस कब्र की सेवा करने लगा और फिर चमत्कार होने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी भी होने लगी और जल्द ही उस जगह पर एक बड़ा दरगाह बन गया। उस सिपाही के सैकड़ों चेले चपाटी भी उसके आसपास इकट्ठा हो गए। खूब पैसे की बारिश होने लगी। इतना नाम उस बाबा मलिक दीवार दरगाह का हो गया कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां और शहजादा दारा शिकोह भी वहां पर मन्नतें मांगने के लिए आ जाते थे। लेकिन औरंगजेब के जासूसों ने यह अंदर की खबर निकाल ही ली थी और फिर एक दिन खुद औरंगजेब बादशाह उस जगह पर पहुंच गया। उस दरगाह पर पहुंचकर उसने उस मलिक दीवार बाबा की कब्र तोड़ने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने कहा कि अंदर कोई इंसान नहीं दफनाया गया बल्कि एक घोड़ा दफनाया गया है। जब औरंगजेब के आदेश पर उस कब्र को तोड़ने के बाद अंदर से सचमुच इंसान की जगह एक घोड़े का ही कंकाल निकला तो लोग तो भौचक के रह गए और औरंगजेब अंतर्ज्ञानी है ऐसी खबरें राजधानी में फैल गई थी। फिर औरंगजेब ने उस सिपाही औलिया को कोड़े लगवाकर राजधानी से तड़ीपार कर दिया। औरंगजेब ने उस बाबा मलिक दीवार दरगाह को बिल्कुल नष्ट कर दिया। अब इसके बाद बारी 12 सैयद फकीरों की थी। 12 सैयद फकीर समूह चमत्कारी होने का दावा करता था, लेकिन औरंगजेब के जासूसों ने यह अंदर की खबर निकाल ली थी कि यह 12 सैयद फकीरों का समूह कोई चमत्कारी नहीं है, वह हाथ चलाखियां दिखाने वाले धोखेबाज है। तब औरंगजेब ने वहां पर पहुंचकर कहा कि तुम 3 दिनों के भीतर कुछ चमत्कार अजूबा तिलिस्म दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी के जुर्म में कड़ी सजा दूंगा। और चालाकी करने वाला 12 सैयद फकीरों का समूह कुछ भी चमत्कार नहीं कर सका तो उन सबको कैद कर लिया। कोड़े लगवाकर कुछ दिनों बाद उन्हें शहर से निकाल दिया गया। उनका भी दरगाह पूरी तरह से नष्ट किया गया। लेकिन राजधानी और मुगल सल्तनत में जो भी ऐसे धार्मिक संस्थान थे जो औरंगजेब की वाहवाह करते थे, उन्हें सरकार की तरफ से खूब मदद भी की गई थी। दोस्तों, औरंगजेब ने आम जनता में खुद की छवि एक चमत्कारी औलिया की कैसी बनाई थी, इसके बारे में निकोलाउ मनुची ने एक मजेदार वाकया लिखा है। एक दिन ऐसा हुआ कि देर रात को औरंगजेब को उसके जासूसों ने यह खबर दी कि शहर में एक जगह पर अभी अभी तेज बारिश की वजह से एक मिट्टी की बड़ी दीवार गिर गई है और उस दीवार के ढह जाने के कारण उसकी मिट्टी के ढेर के अंदर 3 फकीर जिंदा गड़ गए हैं। दूसरे दिन बड़े सुबह औरंगजेब जानबूझकर अपने कुछ वजीरों को और सरदारों को लेकर उसी जगह के पास से गुजरने लगा। उस जगह पर आने के बाद उस बड़े मिट्टी के ढेर को देखकर औरंगजेब बोला कि इस मिट्टी को हटाओ, इसके नीचे 3 अल्लाह के नेक बंदे गड़े गए हैं, उन्हें बड़ी इज्जत के साथ हमें वापस दफनाना है। औरंगजेब की यह बातें सुनकर उनके सरदार और वजीर बिल्कुल दंग रह गए थे। वह इस बात से हैरान रह गए थे कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे 3 फकीर गड़ गए हैं, ये औरंगजेब को कैसे पता चल गया। जब औरंगजेब के आदेश पर उस मिट्टी को वहां से हटाया गया तब नीचे गड़े हुए 3 फकीर मिले और उन 3 फकीरों को फिर से इज्जत से दफनाया गया। लेकिन इसके बाद आम जनता में औरंगजेब यानी एक अंतर्ज्ञानी चमत्कारी पुरुष है, वह जिंदा पीर है, यह धारणा लोगों में फैल गई थी। आगे साल 1672 में सतनामी पंथ के लोगों ने और किसानों ने नरनौल के इलाके में औरंगजेब के विरोध में एक बड़ी बगावत खड़ी की थी, बड़ा संघर्ष खड़ा किया था। उस समय केवल मुट्ठी भर सतनामियों ने औरंगजेब के 10,000 की मुगल शक्तिशाली फौज को जबरदस्त हरा दिया था। मुट्ठी भर सतनामियों के हाथों शिकस्त खाने के बाद औरंगजेब को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उसने अपने वजीर से पूछा कि हमारे पास इतनी ताकतवर फौज और इतनी शक्तिशाली तोपें होने के बावजूद हम मुट्ठी भर सतनामियों से कैसे हारे। तब औरंगजेब के वजीर ने उसे बताया कि इन सतनामियों के पास उनके गुरु ने दिए हुए चमत्कारी ताबीज है। वह ताबीज पहनने के कारण वह मौत से भी नहीं डरते और वह बिल्कुल आगे आकर मरते दम तक लड़ते रहते हैं और इसी बात से हमारी फौज को बहुत डर लगता है। तब औरंगजेब ने बोला, अच्छा तो ये बात है, फिर हम कहाँ कम हैं, मैं भी तो खुद जिंदा पीर हूँ। फिर औरंगजेब ने कुरान की आयतें खुद कागजों पर लिखकर उसके कई सारे ताबीज बना लिए और फिर सारी मुगल तोपों को और प्रमुख मुगल सरदारों को यह औरंगजेब बाबा जिंदा पीर औलिया के ताबीज पहनाए गए।
इसके बाद मुगल फौज का हौसला बढ़ गया था और मुगल फौज ने सतनामी विद्रोह को बड़े ही बेरहमी से कुचल डाला था। और इसके बाद आम लोगों का औरंगजेब का जिंदा पीर होने का विश्वास और पक्का हो गया था। लेकिन औरंगजेब का यह तिलिस्मी जादू उसके आखिरी वक्त काम नहीं आया। महाराष्ट्र में मराठाओं के आगे औरंगजेब का यह चमत्कारीपन बिल्कुल नहीं चला था। औरंगजेब किसी भी मराठाओं के किले को जीत लेता था, वहां पर खुद के अपने हाथों से कुरान की आयतें पढ़कर जादुई पत्थर या जादुई ताबीज भिजवा देता था। लेकिन फिर भी मराठा रात के अंधेरे में किलों पर चढ़कर मुगलों ने बड़ी शिद्दत से जीते हुए किले एक ही रात में वापस ले लेते थे। अंदर की असल बात तो यह थी कि मराठे अपने किले खुद मुगल सरदारों को बेचते थे। मुगल सरदार मराठाओं से किले खरीदते थे और वह औरंगजेब को यह जताते थे कि हमने मराठाओं से लड़कर बड़ी शिद्दत से यह किला जीत लिया है। फिर इसके बदले उन्हें औरंगजेब से बड़ी जागीर और इनाम भी मिल जाता था। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद चुपचाप अंधेरे में चोर दरवाजे से आकर मराठे वहां के मुगलों को भगाकर किले पर फिर से कब्जा कर लेते थे और यही सिलसिला चल रहा था। मराठाओं ने अपने एक एक किले को 27 सालों में 10-10 बार मुगलों को बेचा था और मराठाओं के पास ऐसे लगभग 250 से 300 किले थे। मुगल सरदार तो मराठाओं को शैतान ही समझते थे, जिनसे उनकी हिफाजत खुद जिंदा पीर औलिया बाबा औरंगजेब के ताबीज भी नहीं कर सकते थे। साल 1689 में मराठाओं के छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने बड़े ही क्रूरता से और तड़पा तड़पा कर की थी और संभाजी महाराज पर वह इस्लाम धर्म का दुश्मन है यह आरोप रखा गया था। तो फिर मराठाओं ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस जिंदा पीर औलिया औरंगजेब को हम यहीं पर महाराष्ट्र में ही दफनाकर दम लेंगे। और इसलिए मराठाओं ने औरंगजेब के वापसी के सारे रास्ते भी रोक लिए थे। अब वह औरंगजेब को दक्कन से उत्तर भारत में वापस भी नहीं जाने दे रहे थे। मुगलों को दक्कन में घेरकर उनको दक्कन में जकड़ाकर मराठा फौजें पूरे उत्तर भारत में जाकर तबाही मचा रहे थे। और फिर बाद में मुगल सल्तनत की ताबूत खड़ी करने में मराठाओं की मदद करने के लिए सिख, जाट, बुंदेले, राजपूत, अहोम, रोहिले, अफगानी सारे मुगली सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। पूरी मुगली सल्तनत चरमरा रही थी। मुगल सल्तनत के खजाने पूरे खाली हो चुके थे। फिर बाद में जिंदा पीर औरंगजेब औलिया का कोई तिलिस्म, कोई चमत्कार नहीं चला और मुझे ऊपर वाले ने ऐसा कहा है कि मैं 125 साल तक जिंदा रहूंगा, ऐसा दावा करने वाला औरंगजेब अपनी उम्र की 89 साल में ही महाराष्ट्र में ही मर गया और मराठाओं की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।